ये लेक्चर 6 है जिसमें फैक्टराइजेशन डिस्कस करना है हम लोगों को। ओलंपियाड सीरीज़ का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं बता दूं कि मैंने फैक्टराइजेशन के एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप मेरे वीडियो में जाओ और चेक करो, उसमें मैं लगभग 7 से 10 लेक्चर के बीच में लिया हूँ और वो प्लेलिस्ट इतनी डिटेल है कि इफ़ यू रीड ऑल ऑफ दोस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, मतलब आरएमओ से लेके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने सारे के सारे डिस्कस करे हैं। ठीक है, अगर वो आप पूरी तरह से देख लो तो आपके फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डैट फैक्टराइजेशन के कुछ इजी टेक्निक्स, सम इजी टेक्निक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब इजी टेक्निक्स में क्या है, जैसे साइक्लिक पॉलिनोमियल, सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, इसके भी डिटेल्ड SFFT ये सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं पहले से। तो अब ये क्यों, इसमें मैं बेसिकली क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। कुछ 15-20 क्वेश्चंस अच्छे विल डिस्कस, कुछ इजी भी होंगे क्योंकि ये बेसिक लेक्चर्स है। तो कुछ बच्चों के लिए जिसे स्टेप 0 से लेके स्टेप 2 तक पहुंचना हो, वो बच्चे आसानी से वीडियो देख के समझ सकते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। और डिटेल प्लेलिस्ट के लिए प्लीज़ चेक माय वीडियोस, ठीक है, इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊँगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइजेशन टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी सी माइनस डी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व दिस, नाउ लेट्स सी। सपोज क्या कह रहा है, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 4, अच्छा 4 है तो इसको मैं अंदर तो ले जा सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2bc माइनस 2ad का होल स्क्वायर। अब अगर पूरे को देखा जाए तो ये पी स्क्वायर है और माइनस क्यू स्क्वायर है, तो पी प्लस क्यू होगा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc, अच्छा एक बार प्लस होगा तो प्लस 2bc माइनस 2ad, ये हो गया। अच्छा सेकेंड केस क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2bc प्लस 2ad, ये हो गया। नाउ अब चेकआउट दिस इम्प्लाइज, अगर मैं ए स्क्वायर और डी स्क्वायर और 2ad को देखूँ तो ये a माइनस डी का होल स्क्वायर लग रहा। अच्छा अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लग रहा, ये एक साथ आ गया। अच्छा डी ए डी और ए स्क्वायर, तो ये बनेगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर और 2bc, तो ये बन जाएगा सी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डन। अब फिर से फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू, तो ए माइनस डी प्लस बी माइनस सी, ये बना। साथ में क्या बनेगा, ए माइनस डी माइनस बी प्लस सी, और इधर क्या बनेगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस बी और ए प्लस डी माइनस सी माइनस बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फैक्टराइज 64x टू द पावर 6 माइनस 729 y पर पावर 12। तो 64x टू द पावर 6 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x पर पावर 6 माइनस 729, तो 3y स्क्वायर पर पावर 6, ये लिखा जा सकता है। अब बेसिकली ये ऐसा है कि इसको पी स्क्वायर मतलब ऐसा कर सकते हैं 2x का होल क्यूब पर पावर 2 कर सकते हैं और माइनस 3y स्क्वायर पर 3y स्क्वायर पर पावर क्यूब पर पावर 2 कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू, तो 2x का होल क्यूब प्लस 3y स्क्वायर का होल क्यूब एक तरफ और दूसरी तरफ कितना 2x स्क्वायर, सॉरी 2x का होल क्यूब 2x का होल क्यूब माइनस 3y स्क्वायर का होल क्यूब, ये बन गया। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, सो दिस इज ए प्लस बी 2x प्लस 3y स्क्वायर
और साथ में क्या रहेगा, ए स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 to 6 6xy स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 9y टू द पावर 4। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी 2x माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर दैट इज़ 4x स्क्वायर प्लस कितना y 6xy स्क्वायर प्लस 9y टू द पावर 4। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, 2x माइनस 3y स्क्वायर एक तरफ, 2x प्लस 3y स्क्वायर एक तरफ, और ये माइनस और प्लस एक तरफ। So that is the factorization. Next question says factor each of the following expression 2x square plus x minus 6। ये तो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, MTF में कह रहा हूँ, ये भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है एंड दिस आर वेरी इजी वंस। वन का सॉल्यूशन, अब मुझे लाना क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट लाना है -12 और सम लाना है +1, तो 4 और -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, दिस इम्प्लाइज 2x बाहर ले लो दैट इज x प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, सो दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3 एंड इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया। नाउ सेकेंड वन सेज 8 to 16, तो 2x स्क्वायर फिर से सम लाना है -10 प्रोडक्ट लाना है 16, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 8, सो 2x बाहर ले लिए, कितना बचा x माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, 2 बाहर ले लो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 4 2a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 18, तो बेसिकली यहाँ पे अगर 2 मैं बाहर ले लूँ तो बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और प्लस 3a बचा और प्लस 9 बचा, तो 9 को मैं 1 प्लस 8 लिखना चाहूँगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 2 दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर a प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस 1 का होल क्यूब और साथ में क्या है 2 का क्यूब, ठीक है। सो अब क्या होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो बन गया p क्यूब प्लस q क्यूब, तो p प्लस क्यू दैट इज a प्लस 3, ठीक है, एंड अगेन इट विल बी p का स्क्वायर, सो आई कैन राइट a, इसको ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पे बिग ब्रैकेट दे दिया, अब a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 और प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया। सो बेसिकली 2 इंटू ए प्लस 3 ये तो रहा, अब इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 2a माइनस 2 प्लस 4, सो 2a गेट्स कैंसल्ड, 4 minus 2, so this will be a square plus 3, तो 2 into a plus 3 into a square plus 3. Example 5 says factorize x to the power 4 plus 2x cube plus 7x square plus 6x minus 7, and second one says x cube plus 9x square plus 23x plus 15, तो बेसिकली इसमें पावर 4 है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी ऐसे लगा सकते हैं कि मान लो मैं मानता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है, और सारे को मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के टर्म में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो कैसे टूटेगी, राइट द इक्वेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, अगर ये लिखा पड़ा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, बचेगा कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ हर जगह, तो एक्स टू द पावर 4 तो बन गया प्लस एक्स क्यूब भी बना है, मतलब एक एक्स क्यूब बचा है, अब एक एक्स क्यूब बचा है तो उससे एक्स स्क्वायर भी मैं कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंदर बचेगा, 2x क्यूब इज़ डन, ये हो गया ये हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर बचा रह गया, अब 6x स्क्वायर में सोचो प्लस 6x स्क्वायर के साथ मैं क्या बाहर लूँ, 6 बाहर ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा रहेगा और -7 रहेगा। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज मैं इस तीनों में से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो कॉमन ले सकता हूँ,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा कितना फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ये बच रहा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बच रहा, साथ में एक -7 बचा, और मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को माना क्या है वाई, तो ये कितना हो गया वाई इंटू वाई प्लस 6 -7। सो बेसिकली दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y -7। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट है, मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 7y -y -7। सो दिस बेसिकली बिकम्स वाई इंटू वाई प्लस 7 -1 इंटू वाई प्लस 7। सो दिस इज इक्वल टू वाई -1 इंटू वाई प्लस 7। अब y -1, तो y -1 का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये हो गया डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15। इसकी भी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15 दे रखा है, तो मैं इसे भी तोड़ने का कोशिश करता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक एक्स स्क्वायर में बाहर लूँ तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 बचेगा। अब एक एक्स स्क्वायर तो चला गया, 8x स्क्वायर बचा, तो 8x स्क्वायर के साथ मैं क्या चाहता हूँ कि 8x बाहर है और x प्लस 1 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे 8x आ गया, फिर 15x बच गया, तो 15 को बाहर ले लो तो फिर से x प्लस 1 हो गया। सो बेसिकली आई कैन टेक x प्लस 1 कॉमन, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। सो this implies it is equal to x plus 1 into x square plus 5x plus 3x plus 15, और ये कितना हो जाएगा x plus 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, और ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज a plus 1 इंटू a plus 2 इंटू a plus 3 इंटू a plus 4 -120। अब ऐसे फैक्टराइजेशन की भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 3 + 2 5 आ रहा और 4 + 1 5 आ रहा, तो जब चार टर्म्स ऐसे हैं जिसमें से कांस्टेंट का सम अगर सेम हो तो उस दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली a + 1 और a + 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 5a + 4 आएगा। अच्छा, सेकेंड वाले में भी क्या होगा a² + 5a + 6 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -120, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं कि a² + 5a + 4 है और -120 है, तो +4 को हम ऐसे लिख सकते हैं +5 - 1, ठीक है। और a² + 5a + 6 को लिख सकते हैं +5 + 1, ठीक है, -120। एंड दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये a - b इंटू a + b है, तो a² + 5a + 5 एंड का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -120, डेट इज -121। -121 क्या हो जाएगा -11 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि लेट a² + 5a को कुछ मान लिया जाए t, तो बेसिकली क्या हो जाएगा t + 4 इंटू t + 6 -120, ये भी तो होगा। तो यहाँ से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे t² + 10t बचेगा और 24 डेट इज़ -96 हो जाएगा, तो बेसिकली 16 और 6 में टूटेगा, ठीक है। तो वो भी प्रोसीजर है और ये भी प्रोसीजर है। तो इस केस में क्या हो गया a² + 5a -11, तो +5a -6 हो गया, और a² + 5a + 16। सो अब a² + 5a -6 तो टूटेगा, कैसे टूटेगा a², तो ये +6 -1 में टूटेगा, तो इसका मतलब a - 1 और a + 6 ये टूट गया, एंड थर्ड हो जाएगा a² + 5a + 16, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, x⁵ + x + 1। अच्छा, सेकेंड में है x⁵ + x + 1। अब इसमें भी स्ट्रेटेजी क्या लगाया जा सकता, कुछ टर्म्स तो मिसिंग है, तो मिसिंग में इंक्लूज़न कैसे किया जा सकता है। अगर हम ऐसा करें कि
एक्स टू द पावर 5 और एक्स प्लस 1 है बाद में, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी तो ऐसा कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 अगर हम बना लें कैसे भी, तो ये बनाने को क्या करना होगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा लिखा जा सकता। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाहर निकालेंगे, सो दिस विल इम्प्लाई कि बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। सो द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये स्ट्रेटेजी है। अब दूसरा स्ट्रेटेजी इसमें यह भी अपनाया जा सकता है कि अगर मान लो एक्स टू द पावर 5 है, तो जो भी टर्म्स मिसिंग है उसको इंक्लूड करके एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकाला जाए जिससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाहर आ जाए, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगे उसके साथ फिर से डील किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 7 फैक्टराइज 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस 4x का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। सो बेसिकली हमें ये दिख रहा कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, क्योंकि माइनस 3z से घटेगा माइनस 4x, इससे घटेगा और इससे घटेगा 2y, तो ये तो 0 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो कितना हो जाएगा 3abc, ठीक है। सो 3abc का मतलब क्या है 3 2y माइनस 3z माइनस 4x एंड 4x माइनस 2y, ये हो गया। सो दैट इज़ द फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इट सेज फैक्टराइज 3a प्लस 3b माइनस 18ab 3a प्लस 3b माइनस 2 प्लस 1 माइनस 9ab का होल स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली इसमें एक चीज़ दिख रहा कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन ये सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक किसके रिस्पेक्ट में, 3a और 3b के रिस्पेक्ट में, 3a और 3b के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है कि हम 3a प्लस 3b को ही कुछ मान लें, सपोज लेट से p, तो 3a प्लस लेट से 3a प्लस 3b को p लिखता हूँ, ठीक है। तो 3a प्लस 3b अगर p है तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि 3a इंटू 3b को q मान लें, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 3a प्लस 3b कितना होगा, सो द फैक्टराइजेशन विल टर्न अप एज p माइनस 9ab, तो 2q ये हो गया, और 3a प्लस 3b माइनस 2 डेट इज p माइनस 2 प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू कितना होगा, p का स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है, माइनस 2p प्लस 4q प्लस 1 प्लस q स्क्वायर माइनस 2q, ये वैल्यू हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये p माइनस q का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 4q माइनस 2q, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2q, तो माइनस 2 फिर से बाहर लेंगे तो p माइनस q हो जाएगा और प्लस 1 हो गया, ठीक है। सो बेसिकली अब p माइनस q का होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू है प्लस 1, अगेन इसको तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू और इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो a माइनस
बी का होल स्क्वायर, सो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू एक साथ लिख लेते हैं, तो पी माइनस क्यू और क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर है, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है और 4q और 2q प्लस 2q था तो माइनस 2q प्लस 1, हाँ सही है। तो p माइनस क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो व्हाट इज p माइनस क्यू, तो 3a कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b माइनस 3a प्लस 3b माइनस 9ab, सो p माइनस क्यू 3a प्लस 3b माइनस 9ab माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो बेसिकली दिस विल बी 3b अगर बाहर ले लें तो 3b अगर बाहर ले लो तो ये हो गया 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर एक तरफ, और 3b अगर बाहर ले लो तो 1 माइनस 3a, सो बेसिकली स्क्वायरिंग अगर कर रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3b माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एंड नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y माइनस 2, ठीक है। अब इसको देखा जाए 2x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 4y स्क्वायर को, सो बेसिकली अगर इसको मिड टर्म करें तो 2x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस xy माइनस 4y स्क्वायर ये लिखा है, तो यहाँ से 2x बाहर निकालिए बचेगा कितना x प्लस 4y, माइनस y बाहर निकालिए बचेगा कितना x प्लस 4y, सो दिस इज 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 4y, ये हो गया। अच्छा, और इसको अगर ये देखें तो ये भी लिखा है माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2y और माइनस 2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2x स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात सोचो, जिन बच्चों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है वो तो इसे आसानी से कर सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को तोड़ने का तरीका कैसा था, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y माइनस 2 कैन बी रिटन एज 2x माइनस y प्लस a, ये और 2x x प्लस 4y प्लस b। अब हम a और b का कंपैरिजन कर लेंगे एंड विल गेट द आंसर। तो a और b का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, माइनस 4y स्क्वायर, तो अगर x देखें तो x का कंपैरिजन करते हैं। x का कंपैरिजन, x यहाँ पे आएगा कैसे, तो पहला तो 2b से आएगा x और x a से आएगा, तो 2b प्लस a किसके बराबर है, -3, ठीक है। साथ में y कहाँ से आएगा, तो y आएगा a और 4 से, तो 4a और माइनस b, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर, ठीक है। साथ में हमें ये पता है कि एक्स वाई कहाँ कहाँ से आ रहा है, सो बेसिकली एक्स और क्योंकि लास्ट कंपेयर, अच्छा कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, ए बी को हम -2 लिख सकते हैं, ए बी इज -2। नाउ अगर 2b प्लस a -3 है और 4a माइनस बी 6 है, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐड करेंगे तो 8a प्लस a 9a एंड 9a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर a 1 है तो b कितना हो गया -2, विच सेटिस्फाइज द थर्ड वन, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका मतलब 1 -2 इज़ अ सॉल्यूशन फॉर a b, तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन तो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, डैट इज इक्वल टू 2x माइनस वाई और a कितना है +1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई -2। गिवन डैट x टू द पावर 5 -5qx
plus 4r has a factor of x minus c का whole square for some constant c, prove that q to the power 5 is equal to r to the power 4. So how do we proceed with this? Now ये कह रहा है कि x to the power 5 और माइनस 5qx प्लस 4r का फैक्टर कौन है? x माइनस सी का होल स्क्वायर. सो इसका मतलब x माइनस सी का होल स्क्वायर मस्ट डिवाइड x टू द पावर 5 माइनस 5qx प्लस 4r. अब इसमें दो केस है. फर्स्ट सम कांस्टेंट c. अब देखो c अगर एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट एक बार तो जीरो हो सकता है. अब अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर मस्ट डिवाइड एक्स टू द पावर 5 माइनस 5qx प्लस 4r. अब अगर एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों तो जीरो होना पड़ेगा. जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है कि क्यू जीरो होगा और आर भी जीरो होगा. अब अगर क्यू जीरो है और आर जीरो है तो ऑफकोर्स 0 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 4, दैट इज क्यू टू द पावर 5 इज इक्वल टू आर टू द पावर 4. ये तो वैलिड है. सो एक केस तो ये हो सकता है, दिस इज केस 1, जब क्या हो गया सी ज़ीरो है. अच्छा, अब केस 2 की बारी है. तो केस 2 व्हाट डज इट सेज कि सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब अगर सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एक्स टू द पावर 5 माइनस 5qx प्लस कितना है 4r. दिस शैल बी इक्वल टू व्हाट? अगर फैक्टर है एक एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस सी स्क्वायर है तो दूसरा फैक्टर कितना होना चाहिए? एक्स क्यूब. क्यों? क्योंकि टोटल तो एक्स टू द पावर 5 है प्लस. अच्छा, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाकी जो टर्म्स होंगे वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी. ठीक है. सो अब अगर ये देखें, कंपैरिजन करें कोएफिशिएंट्स के, तो एक्स टू द पावर 5 माइनस 5qx प्लस 4r शैल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 5. अच्छा, पावर 4 की अगर बात करें तो एक्स टू द पावर 4. सो एक्स टू द पावर 4 कहाँ से आ रहा है? तो एक तो आ रहा है ए के साथ और दूसरा कहाँ से आ रहा है? एक्स क्यूब जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस 2c आ रहा है. ठीक है. अब एक्स क्यूब कहाँ से आएगा? तो एक्स क्यूब दो तीन जगह से आ सकता है. एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी देगा. फिर एक्स जब एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस 2ac दे रहा. अच्छा, सी स्क्वायर जब एक्स क्यूब के साथ होगा तो दे रहा वैल्यू. तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब के साथ सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी. और साथ में एक्स स्क्वायर के लिए कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा? एक्स स्क्वायर जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा डी. फिर एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2bc. फिर जब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा प्लस ए. सो दैट इज़ डी माइनस 2bc प्लस ए. अच्छा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा तब एक्स स्क्वायर आएगा. ठीक है. और फिर एक्स कहाँ से देगा? सो व्हाट अबाउट एक्स? एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर से तो नहीं आएगा, एक्स आएगा कांस्टेंट के साथ तो -2cd और सी स्क्वायर बी तो प्लस बी सी स्क्वायर. ये आ गया कांस्टेंट और लास्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस सी स्क्वायर डी. ठीक है. अब अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स टू पावर 4 के तो कोई टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 2c है और बी इज इक्वल टू 2ac माइनस सी स्क्वायर है. 2ac माइनस सी स्क्वायर और 2ac माइनस सी स्क्वायर को, क्योंकि a बराबर 2c है तो इसका मतलब 4c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b बराबर हम डायरेक्ट ले सकते हैं 3c स्क्वायर. ठीक है. और d बराबर कितना है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी टर्म नहीं है तो d बराबर हो जाएगा 2bc माइनस ए सी स्क्वायर. सो 2bc माइनस ए सी स्क्वायर. अब b कितना है? 3c स्क्वायर. तो ये टोटल कितना हो गया? 6c क्यूब. a कितना है? 2c. तो ये कितना हो गया? 2c क्यूब. सो दिस विल बी 4c क्यूब. 4c क्यूब. अच्छा, अब 4c क्यूब है और r कितना है? मतलब 4r डेट इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी. और d हमें पता है कि 4c क्यूब आया है. तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 4r
इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी, देयरफॉर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर, डी के जगह पे 4c³ डिवाइडेड बाय 4, सो डैट इज इक्वल टू सी टू द पावर 5। अब हमें बोला क्या गया था कि कंपेयर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू टू द पावर 5 है, ये कंपेयर करो। नाउ अभी एक चीज़ बचा है क्या कि x का कोएफिशिएंट कंपेयर नहीं करा है हमने। x का कोएफिशिएंट यहाँ से देखो -5q है, -5q, और इस तरफ से कितना है b स्क्वायर, bc² माइनस 2cd, सो b का वैल्यू कितना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल है, 5q इज इक्वल टू 2cd माइनस bc²। नाउ व्हाट इज 2c को c रहने दो, d का वैल्यू कितना है 4c³, b का वैल्यू कितना है 2c, और बेसिकली c², b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू 3c² है, b का वैल्यू इज 3c² and again there is c², so this is 8 minus 3, that is 5c to the power 4, so 5c to the power 4 मतलब q कितना हो गया c to the power 4। अच्छा q है c to the power 4 और r है c to the power 5, तो सिंपल सी बात है, कंपैरिजन अगर करना है तो q to the power 5 करेंगे तो c to the power 20 आएगा, और r to the power 4 करेंगे तो c to the power 20 आएगा। इसका मतलब q to the power 5 बराबर कितना हो गया r to the power 4, यही तो प्रूफ करना था। सो दोनों केस में दिस इज ट्रू, एंड अगेन दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। 11 says factorize the following expression. First, x to the power 9 plus 7 x to the power 9 और क्या लिखा है 7x to the power 6 y cube plus 7x³ y to the power 6 plus y to the power 9। अब यहाँ पे एक बात तो देखा जा सकता है, x to the power 9 और y to the power 9 एक जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ का होल क्यूब प्लस y³ का होल क्यूब प्लस 7 बाहर निकाल लो, x³ बाहर निकाल लो, y³ बाहर निकाल लो, x³ प्लस y³, ये एक साथ आ गया। अब a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b x³ प्लस y³ x to the power 6a² माइनस ab मतलब x³ y³ प्लस y to the power 6 और प्लस 7x³ y³ इंटू x³ प्लस y³, ये चलता है। तो इस केस में x³ प्लस y³ बाहर निकाल लिया जाए अगेन, तो बचेगा कितना, x to the power 6 माइनस x³ y³ प्लस y to the power 6 प्लस 7x³ y³ एंड सो दिस फर्दर सेज ये कितना हो जाएगा x³ प्लस y³ और इधर कितना हो गया x to the power 6 प्लस 7 माइनस 1 डेट इज 6x³ y³ और प्लस y to the power 6 and that's the answer. So x³ का, हाँ ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन says 4x² plus y² plus 9z², let me rub this off, 4x² plus y² plus 9z² minus 6yz plus 12zx minus 4xy, कुछ ऐसा है। तो सेकेंड को तो ईजिली डील किया जा सकता है, पहला तो लग रहा है कि 2x का होल स्क्वायर है, फिर y का होल स्क्वायर है, फिर 3z का होल स्क्वायर है। अब साइन की बारी है, तो माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं 2, ऐसा है कि y और 3z है तो y और 3z, लेकिन एक माइनस साइन भी है वो बाद में देखेंगे, प्लस 2 और यहाँ पे 2x और 3z भी है और प्लस 2x भी है और y भी है। अब बेसिकली y -4xy और -6yz में माइनस साइन लगा है, तो दोनों में कॉमन कौन है y, तो इसका मतलब y नेगेटिव साइन वाले के साथ रहा होगा और हो गया डन। तो बेसिकली ये -y का होल स्क्वायर होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2x - y प्लस 3z का होल स्क्वायर एंड डन। सो नेक्स्ट थर्ड नंबर सेज लेट मी रब दिस ऑफ, तो आंसर कितना हो गया इसका 2x - y प्लस 3z का होल स्क्वायर, किसका, सेकेंड वाले का। अब थर्ड के लिए क्या कहा है, x² - 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 16। अब
ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग फिर से कर चुके हैं। ये कितना आएगा, x+3 इंटू x+5+16। तो बेसिकली 5 - 1 4 आ रहा है और 3 + 1 4 आ रहा है, तो x² प्लस 4x माइनस 5, और इधर कितना बच गया, x² प्लस 4x प्लस 3 और प्लस 16। तो दिस इम्प्लाइज x² प्लस 4x को कुछ मान लिया जाए, लेट्स से t, तो t - 5, दिस इम्प्लाइज t - 5 इंटू t + 3 + 16, सो t², दिस इम्प्लाइज, इसको करने दो, t² और -5t + 3t, that is -2t -15 + 16, so t² -2t + 1, so this implies that is equal to t - 1 का होल स्क्वायर। और t - 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x² प्लस 4x - 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 says, let me rub this off, 4 says 2x² minus 4x plus 1 का होल स्क्वायर एंड -14x² प्लस 28x प्लस 3। ठीक है, तो 4 को सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर 2x² माइनस 4x प्लस 1 यहाँ है, तो क्या यहाँ भी बनाया जा सकता है। लेट्स चेक आउट, 2x² माइनस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 कॉमन लो, तो कितना बचेगा, 2x² माइनस 4x। अब हमें +1 चाहिए, तो अगर +1 चाहिए तो यहाँ पे ले आया, लेकिन इससे क्या हुआ, -7 आ गया। -7 अगर आया तो +10 करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू +3, क्यों, 10 - 7 डेट विल बी +3, तो ये भी तो चाहिए। तो 2x² माइनस 4x प्लस 1 को t मान लेते हैं, तो बेसिकली क्या बचा, t² -7t + 10, और इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज होगा t - 2 इंटू t - 5। अब t क्या है, तो t तो 2x², लेट मी रब दिस ऑफ अगेन, t क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ पे -2 कर लो, सो अगेन दिस विल इम्प्लाई 2x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस 5, ये भी आ गया। सो दिस सेज 2x² माइनस 4x माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 2x² माइनस 4x माइनस 4। सो बेसिकली वी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस वन, तो बचेगा क्या, x² माइनस 2x माइनस 2, और इधर कितना बचेगा, 2x² माइनस 4x माइनस 1, एंड दैट्स द फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन says 5x³ माइनस 3x², अच्छा लेट मी रब दिस ऑफ, प्लस a + 2x और -2a। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए अगेन कुछ टर्म्स कॉमन लिए जा सकते हैं, कैसे, सो x³ माइनस 3x² है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं, x³ माइनस 2x², इसको एक साथ लिखे, माइनस ब्रैकेट x² माइनस ax माइनस 2x और कितना हो जाएगा, प्लस 2a। अगर ये ऐसा है तो बेसिकली हम यहाँ से x² कॉमन लेंगे और यहाँ पे x - 2 बचेगा। सिमिलरली इस दोनों में अगर कॉमन लिया जाए तो x माइनस a कॉमन आया और -2x - a कॉमन आया, सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज x² इंटू x - 2 माइनस कितना हो जाएगा, x - 2 इंटू x - a। सो अगर हम x - 2 कॉमन ले लें तो बेसिकली बचेगा क्या, x² माइनस x प्लस a एंड 2 और 2a, हाँ, सो बेसिकली आंसर विल बी x - 2 इंटू x² माइनस x और प्लस a। वी कैन चेक अगेन, x³ है और 2x² है और यहाँ पे -x², ये ठीक है, और ax खुला था
-2x खुला था, और अगर माइनस साइन बाहर लिए थे तो +2a था। x बाहर लिए तो x माइनस ए, -2x माइनस ए, तो x माइनस 2 और x माइनस ए। बेसिकली हम लोग कॉमन क्या लिए? हाँ ठीक है, सो परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज x to the power 11, let me rub this off, x to the power 11 plus x to the power 10 plus x to the power 9, और ये चलता रहे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें एक बात तो सिंपल है, या तो आप फॉर्मूला जानते हो किसका, अगर मैं इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो x माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2, ये फॉर्मूला किसका होता है? x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। तो उस तरीके से कर सकते हो, या फिर ऐसा समझो कि दिस वन इज़ बेसिकली अ जीपी, और इधर से देख लो, ज़्यादा आसान ये है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 11। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक जीपी है, जीपी जिसमें कॉमन रेशियो क्या है? x, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1। टोटल टर्म्स कितने हैं? 12। तो आंसर कितना हो जाएगा? x टू द पावर 12 माइनस 1 टू द पावर 12, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये हो गया। अब x टू द पावर 12 माइनस 1 को कैसे लिखा जा सकता है? x टू द पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो बेसिकली ये कितना हो गया? x टू द पावर 6 प्लस 1 और x टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसमें भी ये किया जा सकता है, लेट मी रब दिस ऑफ, हाँ, x टू द पावर 6 माइनस 1 में ये किया जा सकता है कि इसको एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब लिखा जाए, और x टू द पावर 6 प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ दिया जाए डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो यहाँ से कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, डेट इज ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी, डेट इज एक्स टू द पावर 4 माइनस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, ये हुआ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 हुआ। सो व्हाट गेट्स कैंसल्ड? एक्स माइनस 1, और वैल्यू कितना बच जाएगा? एक्स प्लस 1, अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सो द वैल्यू विल बी x plus 1, x to the power 6 plus 1, and again this will be x to the power 4 plus x square plus 1। अब इसको भी तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो अगर माइनस 2ab करें मतलब, या फिर प्लस 2ab करें तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर एक बार आ गया। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और बेसिकली क्या बचेगा? एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस 1। ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 says prove that 81 per power 6 minus 9 into 27 per power 7 minus 9 to the power 11 is divisible by 45. So for this we can say 81 to the power 6, इसका मतलब क्या है? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 9 टू द पावर 12 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 27 पर पावर 7, तो इसका मतलब 9 इंटू, ऐसे लिखा जा सकता है कि 27 पर पावर 7 है, तो 27 मतलब इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब का मतलब क्या है? 3 इंटू 3, और 3 का क्यूब 22, या सो मैंने क्या किया? 9 को 3 इंटू 3 लिखा और 27 को 3 टू द पावर क्यूब लिखा, तो 21 और साथ में एक जोड़ दिया माइनस 9 टू द पावर 11, ये हो गया। अब यहाँ से एक फ़ायदा है हमें, क्या कि अगर ऐसे लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 9 पर पावर 11 माइनस 9 टू द पावर 11। नाउ आई कैन टेक 9 टू द पावर 11 कॉमन, सो बचेगा कितना? 9 माइनस 3 माइनस 1, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 9 पर पावर 11 9 माइनस 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब
इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 45 इंटू 9⁻10। तो ये तो प्रूफ हो गया कि फैक्टर 45 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 45। डन। अच्छा, क्वेश्चन 14 says actually earlier question was proved that this 333 with 2 n digits minus 666 with n digits is a perfect square number, but there are some doubts for this question. So that's why I have just simplified this question, that express that 333 with 2 n digits minus 6666 with n digits in terms of 10 to the power n form, and then we will see whether it was a perfect square number or not. So let's see with 14. 333 with 2 n digits, this with 2 n digits, and minus 666 and it goes on with n digits, ये है। तो अब एक बात बताओ, अगर 333 ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 11 मतलब 111 विथ 2 n digits। अब 111 को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कैसे? हम इसको कह रहे हैं 3/9 और 999 विथ 2 n digits, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3/9 का मतलब क्या है? 1/3, और इधर कितना हो गया? 10 टू द पावर 2n माइनस 1। क्यों? जो भी है, जैसे 9 है तो 9 को हम क्या लिखते हैं? 10 माइनस 1, और 9 है तो क्या लिखते हैं? 100 माइनस 1, डेट इज़ 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो जितने 9 है उतना 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये तो 3 के टर्म्स में आ गया। अब बेसिकली सेकेंड वाला जो है 666, तो इसको, अच्छा इसको मैं नाम देता हूँ n1, ठीक है। अब n2 की बारी है, n2 को क्या लिख रहे हैं? 666 कितने बार? n डिजिट्स। अगर ये लिखा जा रहा है n डिजिट्स के लिए, तो बेसिकली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, 6 को बाहर निकाल लो, फिर से 9 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा? 999 विथ n डिजिट्स, ठीक है। और बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 6/9, कितने डिजिट्स चाहिए? n डिजिट्स, तो 10 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। 6/9 मतलब कितना हो गया? 2/3। सो बेसिकली ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम क्या बोलेंगे? n2, ठीक है। अब अगर हम n2 माइनस n अगर हम n1 माइनस n2 करें, जो कि पूछा गया है, इफ़ आई डू n1 माइनस n2, तो 1/3 कॉमन लेंगे, तो 1/3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 10 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर n और प्लस 2। सो बेसिकली दिस ट्रांसफॉर्म्स इंटू 1/3 10 टू द पावर 2n और 2 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1। सो बेसिकली दिस टर्न्स आउट टू बी 10 टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो 1/3 10 टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर ऐसा है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके ये कर सकते हैं कि आई कैन राइट दिस एज समथिंग 1/3 10 टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो आई कैन राइट 3 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 10 टू द पावर n के फॉर्म में। नाउ व्हाट्स द डाउट? सी, जब n इक्वल टू 1 पुट करा जाएगा तो बेसिकली कितना आ रहा है? 10 माइनस 1 दैट इज़ 9, 9 3 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज़ 27। सो 27 इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ ऐसा भी है कि अगर मान लो n को 1 लेते हो तो 33 माइनस 6 दैट इज़ 27, 27 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमें ये भी पता है कि जब भी हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो n डिजिट जो होगा वो हमेशा 7 आएगा, और no perfect square ends with a digit 7. So that's why I've modified the question and written in terms of 10 to the power n form. तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, तो 10 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है तो इसको टी मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको टी माने तो ये टी स्क्वायर है प्लस टी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें चाहिए क्या, माइनस टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टू टी सॉरी प्लस टू टी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कितना आ जाएगा, t माइनस वन और t प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो व्हाट इज t माइनस वन, सो t माइनस वन सेज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू और इधर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया। नाउ सो एक्स स्क्वायर टी प्लस टू और सो टी स्क्वायर प्लस टू टी और माइनस वन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, तो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टी, तो ये भी सही है माइनस टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वन टी माइनस वन इंटू टी प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या इसको भी तोड़ा जा सकता है, तो बेसिकली दिस कैन बी ब्रोकन एज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू और इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सो फाइनली दिस वैल्यू कैन बी डेल्ट एज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब प्लस एट, ठीक है। तो प्लस एट है, हाँ इसका मतलब एक्स माइनस वाई और y माइनस एक्स माइनस टू और एट मतलब टू का क्यूब है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मान लो p इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है और q इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस टू है और r मान लो टू है। अब ऐसा क्यों सोचे, क्योंकि ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर जब कर रहे हैं तो डैट इज गिविंग मी ज़ीरो। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, जब जीरो है पी प्लस क्यू प्लस आर तो ये हो जाता है थ्री पी क्यू आर। सो द वैल्यू बिकम्स थ्री इंटू कितना, थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू वाई माइनस एक्स माइनस टू इंटू आर कितना है टू, तो थ्री टू जो कितना हो गया सिक्स और इसको हम माइनस सिक्स लिख रहे हैं ताकि दिस वैल्यू कैन बी इजली विजिबल एक्स माइनस वाई प्लस टू। मैंने माइनस साइन यहाँ से बाहर ले लिया तो ऐसा दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर थर्ड सिक्स एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर इंटू थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन और माइनस सिक्स। थर्ड में अगर ऐसा देखा जाए कि सिक्स एक्स प्लस फाइव लिखा है, थ्री एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन इनके बीच रिलेशंस क्या है, तो इसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें और टू से डिवाइड तो बेसिकली ये सिक्स एक्स प्लस फोर लिखा है और डिवाइड बाई टू लिखा है, ठीक है। अब एक्स प्लस वन को भी अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स एक्स बाई सिक्स डिवाइड बाई सिक्स लिखा है। इसका मतलब अगर हम सिक्स एक्स प्लस फाइव को वाई माने तो बेसिकली ये वाई माइनस वन बाई टू है और एक्स प्लस वन की जगह हम लिख सकते हैं वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन विल चेंज टू एक्सप्रेशन विल चेंज टू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, ये हो गया और साथ में क्या है माइनस सिक्स। नो इफ़ आई टेक वन बाई ट्वेल्व कॉमन तो बेसिकली बचेगा क्या, वाई टू द पावर फोर माइनस वाई स्क्वायर और ट्वेल्व कॉमन लिया तो ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू बचेगा, ठीक है। दिस एम्प्लाइज वन बाई ट्वेल्व
अब y टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 72 मतलब ये हो जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 9y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 72, ठीक है। सो बेसिकली इसमें 1/12 बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एक साथ प्लस 8 बाहर वाई स्क्वायर माइनस 9 एक साथ, ठीक है। तो बचेगा कितना 1/12 वाई का स्क्वायर प्लस 8 और वाई का स्क्वायर माइनस 9। अब y किसको माने थे 6x प्लस 5, तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज डैट 1/12, सो एक तरफ बन जाएगा 6x प्लस 5, सो बेसिकली 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 ये बना, और 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बना। तो दिस इम्प्लाइज 1/12 एक साथ 6 का स्क्वायर डेट इज 36x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 8 33, 6 5 30 32 और 60x प्लस 25 डेट इज 33, और इधर कितना हो जाएगा 6x प्लस 5 प्लस 3 डेट इज 6x प्लस 8 और 6x प्लस 5 माइनस 3 डेट इज 6x प्लस 2। तो बाहर ओवरऑल कितना आएगा, एक तो 2 यहाँ से आएगा, एक तो 2 यहाँ से आएगा, तो 4 ये कट के 1/3 हो जाएगा। अच्छा, और इधर से भी एक 3 आएगा, तो 3 अगर बाहर आया तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा कितना 12x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 11, और इस तरफ कितना बचा 3x प्लस 4, और इधर कितना बचा 3x प्लस 1। So basically the value is 12x square plus 20x plus 1, 3x plus 4 into 3x plus 1. Done. Next question says x square plus 5x plus 6 into x square plus 6x plus 6 minus 2x square. अब इस केस में हम ये कर सकते हैं कि x square plus 5x plus 6 को कुछ मान लें, ठीक है। तो अगर लेट क्वेश्चन नंबर 4 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू सपोज t, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा t और x स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं t प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर प्लस टी एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 2 चाहिए, तो माइनस 2tx प्लस 2tx माइनस tx माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो गया टी प्लस 2x माइनस x टी प्लस 2x। सो बेसिकली दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू टी माइनस एक्स इंटू टी प्लस 2x, और t किसको माना था, सो t वी हैव कंसिडर्ड एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो बेसिकली कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इधर आ गया, और t प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को फिर से तोड़ा जा सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट, दिस विल बी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का होल क्यूब और माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। अब फिर से क्यूबिंग है, तो क्यूबिंग में सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्म में अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर दिस विल बी वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर 5, इसको ऐसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का होल क्यूब, और प्लस अगर माइनस 2 अंदर कर लें तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का होल क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों 8 को लिखा, माइनस 8 को लिखा, माइनस 2 का होल क्यूब और माइनस 2 को अंदर डाल दिया, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया। अब एक चीज़ चेक करा जाए कि इसको ए माने, इसको बी और इसको सी,
तो क्या a प्लस बी प्लस सी कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं, क्या ये 0 के बराबर है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 2, या a प्लस बी प्लस सी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो बेसिकली 3 इंटू एक्स माइनस 2। ए को तो ऐसे लिख सकते हैं, बी को तो हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के फॉर्म में, ठीक है। और सी जो है यहाँ से माइनस 2 कैरी किया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बचा। सो बेसिकली द वैल्यू इज़ माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो बेसिकली x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस 2abc, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसके फैक्टराइजेशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो यहाँ भी और माइनस ए बी सी, क्या हम इसको एक साथ ले सकते हैं? तो अगर लेंगे तो मे बी समथिंग वुड बी सिंप्लीफाइड, ठीक है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, तो 6 इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है, एंड देयर इज माइनस 2abc। तो सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी को कुछ मान लो, लेट a प्लस बी प्लस सी से इट एज x। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी कितना हो जाएगा, या फिर माइनस 3abc कर लेते हैं डायरेक्ट, तो माइनस 3abc और साथ में क्या बच गया, प्लस a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, माइनस 3abc, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस abc, ठीक है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब कितना होगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डेट इज टी, और इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा एक्स नहीं कंसिडर करा है एक्स, तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स हो गया। अच्छा अब प्लस ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को क्या लिख सकता, एक्स माइनस सी, और बी प्लस सी को क्या लिख सकता, एक्स माइनस ए, सी प्लस ए को क्या लिख सकता, एक्स माइनस बी, और इधर कितना हो गया, प्लस ए बी सी, ठीक है। तो अब इस केस में ऐसा किया जा सकता है कि x को रहने दिया जाए और फिर से देखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसको रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, x का क्यूब, ठीक है, माइनस फिर से कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक बार क्या आएगा x, तो इसका मतलब वो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर से आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये आ जाएगा एक्स, ठीक है, साथ में क्या रहेगा, प्लस ए बी सी, ठीक है। या लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, माइनस ए बी सी और प्लस ए बी सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी सी विल कैंसिल विद प्लस ए बी सी। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी एक्स, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो बचा, और साथ में प्लस एक्स क्यूब और माइनस टी एक्स स्क्वायर ये बच रहा है। कैसे, तो ए, क्योंकि माइनस ए बी
प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले टर्म से। तो वैल्यू क्या बच रहा है, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो बेसिकली ए बी कट गया और एक्स क्यूब माइनस टी एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब इज अच्छा, यहाँ से एक्स क्यूब में एक और काम किया जा सकता है, ये टी मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी को टी के जगह पे एक्स ही तो माने हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी टी वी कैन राइट एक्स, तो ये तो कट ही गया। सो बेसिकली वैल्यू क्या बचा, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये तो हो गया 6। नाउ 6 इज अ नाइस क्वेश्चन अगेन, दिस वन, yeah, question third, this is also a nice question. Next question says, use the coefficient determining method to factorize the following expressions. ठीक है, first given the expression x square plus xy minus 2y square plus 8x plus ay minus 9, find possible values of the constant a such that the polynomial can be factorized as a product of two linear polynomials. ठीक है, second x to the power 4 minus x cube plus 4x square plus 3x plus 5. यहाँ पे क्या किया जा सकता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कोएफिशिएंट डिटरमाइनिंग मेथड का मतलब क्या है, सिंपल है कि पहले जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो सेकेंड डिग्री वाले टर्म्स हैं, उसको आप देख लो, अगर वो मिडिल टर्म फैक्टराइज हो जा रहा तो ऑल वेल एंड गुड। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, सो एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस 2y और माइनस वाई एक्स प्लस 2y। सो बेसिकली ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। और बोला क्या गया था कि दो पॉलिनोमियल, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है ये। तो हम ऐसा कह सकते हैं, दिस सेज कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस ए वाई माइनस 9, ठीक है, डैट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई प्लस, अब इसको क्या कहा जा सकता है कि x माइनस वाई आ रहा है, तो साथ में हम कह सकते हैं कि प्लस b मान लेते हैं, और x प्लस 2y प्लस क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, a का पॉसिबल वैल्यूज़, सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। तो ये कैसे होगा, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किसका किसका करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, इसको छोड़ के अब x का कंपैरिजन करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ से कितना है, तो x का कोएफिशिएंट एक तो c है और यहाँ से प्लस b है, तो c प्लस b किसके बराबर है, 8। अच्छा, अब y के लिए क्या है, तो y के लिए है माइनस सी और प्लस 2b, तो 2b माइनस सी ये a के बराबर है। अच्छा, तीसरा क्या है कि b और c का वैल्यू -9 के बराबर है, तो इसका मतलब बी सी अगर -9 है तो ये कह सकते हैं कि बी 9 होगा और सी -1 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 8 आना है, तो या फिर ऐसा भी तो हो सकता है बी -9 हो और सी 1 हो। तो देर आर टू केसेस। अब अगर दोनों केस को कंसिडर किया जाए तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 2b, सो 18 एंड -1, सो ए विल बी 19 इस केस में। और सेकेंड वाले केस में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2b माइनस सी, सो माइनस, सो दिस विल बी 2b माइनस 18 एंड -1, सो द वैल्यू विल बी 19 अगेन। c प्लस बी 8 चाहिए था, तो एक बार तो 9 और -1 लिया और एक बार b -9 और 1, नहीं -9 और 1 अगर होगा तो सम 8 तो नहीं आएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दिस वी कैन से कि b को 1 ले लेते हैं और b को -1 ले लेते हैं और c को 9 ले लेते हैं। तो क्या ये केस कंसिडर किया जा सकता है, हाँ, क्यों,
सम भी आ गया 8 और प्रोडक्ट भी आ गया -9। तो जब ये केस कंसिडर कर रहे थे तो A19 आया था, सेकेंड वाला केस कंसिडर करेंगे तो -2 -9, तो A कितना आ रहा है -11। परफेक्ट कि A का वैल्यू एक बार 19 आया और A का वैल्यू एक बार -2 और -9, दैट इज -11 आया। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A आर -11 and 19, -11 and 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 says x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब, ये है, साथ में +4x² + 3x + 5 है, +3x + 5 है। अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि इसको प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना है। तो इसको बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस सपोज ax। अब लास्ट में कांस्टेंट 5 है तो 5 या तो 5 × 1 लिखाएगा या तो -5 × -1 लिखाएगा। तो x² + ax + 1 लिखते हैं और x² + ax प्लस एक बार bx + 5 लिखते हैं, ठीक है। या फिर एक बार ऐसा करते हैं कि x² + ax -1 कर लेते हैं और x² + bx -5 कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होंगे फैक्टराइज करके। तो अगर ये हो गया तो किसी दो को कंपेयर करते हैं, ए और बी दोनों में, तो दो का कंपैरिजन करेंगे। एक तो x³ तो x² × b, तो एक बार तो b आएगा और प्लस a, तो b + a कितना है -1। अच्छा अब x² का कंपैरिजन, तो यहाँ पे x² कैसे आएगा, एक तो ab होगा या एक ab होगा +5 होगा और +1, दैट इज़ ab + 6, ये देगा दैट वैल्यू विल गिव अस 4। अच्छा और x वाले का कंपैरिजन अगर करें तो 5a + b, 5a + b, ये कितना है 3। तो बेसिकली इस केस में a और b निकालते हैं और देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो b + a -1 है और 5a + b इतना है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4a = 4 आ रहा है, 4a = 4 मतलब a = 1 आ रहा है। अब a 1 आ रहा है तो b -2 होगा, ठीक है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड इक्वेशन को, मतलब इसको, तो -2 + 6 या कर रहा है। तो एक तो फैक्टराइजेशन हम बिल्कुल कह सकते हैं कि x² + x + 1 और x² -2x + 5, एक केस तो ये हो गया। अच्छा सेकेंड केस अगर देखना है तो इस केस में भी मतलब यहाँ के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, x⁴ + 5 तो आया ये। अब हम x³ का कंपैरिजन करते हैं तो ax³ और प्लस bx³, तो a + b -1 यहाँ भी होगा, ठीक है। और x² कैसे आएगा, तो x -5 + ab और -1, तो -1, सो बेसिकली डैट विल बी = 4। तो ab कितना आएगा, डैट इज़ = 10, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या होगा, x के लिए कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो x कैसे कैसे आ रहा है -5a और यहाँ पे x कहाँ से आ रहा है b -b, सो -5a -b एंड दैट इज़ = व्हाट, दैट इज़ = 3, ठीक है। तो 5a + b कितना हो गया -3 और a + b कितना है -1। तो बेसिकली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 4a = -3 + 1 दैट इज़ -2, तो a कितना आ गया -1/2। नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम, a अगर -1/2 आया तो b कितना होगा -1 + 1/2 एंड दैट इज़ -1/2। तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, नहीं करेगा। सो बेसिकली दिस विल नॉट बी द सॉल्यूशन। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, x² + x + 1 × x² - 2x + 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that y² + 3y + 6 is a factor of the polynomial y to the power 4 - 6y³ + my² + ny + 36, okay,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट m एंड n। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी वही करना है स्प्लिट। तो 6 टू द पावर y टू द पावर 4 माइनस 6y क्यूब है, दिस इज 6y क्यूब। और क्या लिखा है, प्लस my स्क्वायर प्लस ny प्लस 36 और दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6। अच्छा, तो दूसरा वाला भी वाई स्क्वायर तो होगा ही, साथ में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पी वाई हो, और क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक अननोन है और इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में m और n इज द अननोन एंड राइट हैंड साइड में p इज द अननोन। तो बेसिकली हमें तीन इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना। अब तीन इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमें p निकालना पड़ेगा। तो अगर p निकालना है तो किसके साथ कंपेयर कर लें, 6 के साथ। यहाँ पे क्यूब का वैल्यू कैसे आएगा, तो पी वाई क्यूब और 3y स्क्वायर। तो इसका मतलब p और प्लस 3 डेट इज इक्वल टू कितना हुआ, -6। तो इसका मतलब p कितना हो गया, -9। तो बेसिकली वैल्यू कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6 एंड वाई स्क्वायर -9y प्लस 6। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, m का। तो m कैसे आएगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करके। तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इधर कंपेयर करें तो m है, और राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, तो 6 और कितना हो जाएगा, 6 के साथ साथ वाई स्क्वायर 6 आया, और इस तरफ अगर देखा जाए तो -27 वाई स्क्वायर और प्लस 6, तो 12 माइनस, तो m कितना हो गया, -15। अब m -15 हो गया। अब n का कंपैरिजन करने के लिए y का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड n है, यहाँ पे y कितना होगा, 6 18 और इधर होगा -54। सो 18 -54 डेट इज़ -36। तो m और n का वैल्यू बेसिकली -15 और -36 होना चाहिए। सो m इज़ -15, n इज़ -36। डन। Next question says factorize 2 into x square plus 6x plus 1 का whole square plus 5 into x square plus 1 into x square plus 6x plus 1 plus 2 x square plus 1 का whole square। So let's see इसमें क्या किया जा सकता है कि एक तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अलग से दिख रहा, तो इसको तो हम u बोल लेते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी अलग से दिख रहा, तो इसको हम v बोल लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, 2u स्क्वायर प्लस 5 u और v, तो 5vu प्लस 2 यहाँ पे v स्क्वायर होगा। सो ये दिख रहा है। अब इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है बेसिकली। तो दिस विल बी 2u स्क्वायर प्लस 4uv प्लस uv प्लस 2v स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 2u अगर बाहर ले लें तो u प्लस 2v, और यहाँ पे v बाहर ले लें तो u प्लस 2v। सो इट विल बी 2u प्लस v एंड u प्लस 2v। तो कितना हो गया, 2u दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 12x, 1 नहीं 2, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। सेकेंड u प्लस 2v, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और प्लस 2v दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। सो और इधर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। सो बेसिकली 3 दोनों से बाहर निकाल सकते हैं, तो 9 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और इधर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डेट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड फैक्टराइजेशन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 is a factor of x to the power 4 plus ax square plus b, find the value of a plus b। तो यहाँ भी वैसा ही है कि हमें पता है एक फैक्टर x to the power 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस b का कौन सा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दे रखा है। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, साथ में कुछ मान लेते हैं सी एक्स प्लस डी होगा। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है
तो हमें कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो हमारे पास कितने अननोन है? हमारे पास 4 अननोन है और हमारे पास 4 इक्वेशन लिखने होंगे। 4 इक्वेशन लिखने के लिए इधर कितना हो गया, x⁴, एक्स क्यूब के लिए वैल्यू कितना होगा, तो x² एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा c, और 2x x² के साथ, तो c + 2x³। अच्छा, x² के लिए क्या होगा, x² d के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 2c के साथ, ये हो गया x²। अब x के लिए क्या लिखना होगा, x के लिए हो जाएगा 2d, और x के लिए कितना, 5c, डेट विल बी x, और प्लस 5d, ये हो गया। ठीक है, कंपेयर किया जाए तो c + 2 0 होगा, तो c का मान -2 हो गया। क्यों? x³ का कोएफिशिएंट है ही नहीं। अच्छा, दूसरा बात, तो यहाँ से हमको d भी मिल जाएगा, x का कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो 2d और -10 डेट इज इक्वल टू 0, तो d कितना हो गया, 5। अब अगर हमें ये पता चल गया कि d 5 है, तो हमें b भी पता चल गया। b का वैल्यू कितना हो गया, 5 × 5 डेट इज़ 25। अब अगर b भी पता चल गया, c, d और b पता चल गया, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए अब, a। सो a कहाँ से मिलेगा, x² के कोएफिशिएंट से, तो d + 5 + 2c डेट विल बी इक्वल टू a। तो 5 + 5 + 2 × c डेट इज़ -4। सो a कितना हो गया, 6। तो हमें क्या चाहिए था, a + b, तो a + b कितना हो जाएगा, 31। सो a + b डेट इज इक्वल टू 6 + 25 एंड विच इज इक्वल टू 31। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फैक्टर ab + cd a² - b² + c² - d² एंड ac + bd a² + b² - c² - d²। तो यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि ab + cd को एक साथ लिखें, ठीक है, और a² - a² और -d² को एक साथ कर लिया जाए। तो a² - d² एक साथ, और माइनस बाहर रख के b² - c² को एक साथ कर लिया जाए, और इसको इधर रखें ब्रैकेट में, प्लस फिर से ac + bd कर रहे हैं, और इधर a² -d² फिर से एक साथ रखा जाए, और प्लस b² - c² एक साथ रखा जाए, b² - c²। ठीक है, तो इस केस में a² - d² + b² - c²। ठीक है, और तो इधर कितना हो जाएगा, ab + cd, और ab + cd को मल्टीप्लाई करें a² - d² के साथ, और ac + bd को भी करें, तो a² - d² तो दोनों से कॉमन निकल जाएगा, तो बच कितना जाएगा, मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो a² - d² बाहर आ गया, और बचा कितना, ab + cd + ac + bd। चलो, ये साथ आ गए। अब b² - c² वाला चीज़ बचता है, तो b² - c² को एक साथ लिखा, फिर इसमें क्या बच गया, ab + cd, ये माइनस साइन के साथ होगा, तो माइनस को बाहर ही रहने दो। अगर माइनस बाहर रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ab + cd, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन बाहर था, तो -ac - bd, ये हो गया। अब a² - d² तो रहने दो पहले, अब इसको देख लिया जाए, ab + cd, तो ab + c और db + c, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + d और b + c। ठीक है, माइनस, अब इसको लिख लेते हैं b² - c² को, अच्छा a² - d² को भी सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। लेट्स राइट इट एज a + d इंटू a - d। ठीक है, और ये दोनों कहाँ से आया है, a बाहर लिया था, b + c आया था, प्लस d बाहर लिया था, b + c बाहर आया था, तो a + d और b + c है। अब इस तरफ में b + c इंटू b - c, साथ में क्या होगा, a अगर बाहर ले लूँ तो b - c रहा, और d अगर बाहर ले लूँ तो c - b रहा, तो माइनस ले लेता हूँ और b - c, तो इसका मतलब a - d रहेगा,
और b माइनस सी रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली इस दोनों में कुछ और कॉमन होगा, a माइनस डी ले सकते हैं बाहर और b प्लस सी ले सकते हैं। सो a माइनस डी बाहर ले लो और b प्लस सी बाहर ले लो। सो बेसिकली बच्चों बचेगा क्या, a माइनस डी और b प्लस सी में a प्लस डी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज कि a माइनस डी रहा, b प्लस सी रहा और a प्लस डी प्लस b माइनस सी रहा, साथ में a प्लस डी माइनस b प्लस सी रहा। सो माइनस b प्लस सी रहा। दिस इज द फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट, फैक्टराइज ay प्लस बी एक्स का होल क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो एक्सपेंड करो, ए क्यूब वाई क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3ab एक्स वाई और ए वाई प्लस बी एक्स, ये तो रहेगा। अच्छा, ये फर्स्ट का एक्सपेंसन है। सेकेंड वाले का एक्सपेंसन जो होगा वो रहेगा ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ab एक्स वाई और ए एक्स प्लस बी वाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस अब तीसरा वाले का एक्सपेंसन जो है वो क्या होगा, ए क्यूब एक्स क्यूब और माइनस ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब। अब इसमें कैंसिल कौन कौन होगा, ये चार तो कैंसिल हो गए। अब बचेगा क्या, 3ab एक्स वाई बाहर ले लो तो ए वाई प्लस बी एक्स बचा और इधर बचा प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, 3ab एक्स वाई तो रहने दो, ए वाई, सो यहाँ पे y कॉमन ले लिए a प्लस बी, यहाँ पे x कॉमन ले लिए a प्लस बी, तो a प्लस बी बाहर आ जाएगा और x प्लस वाई बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन says given that a b c are three distinct positive integers। अच्छा, a b c मतलब z प्लस में बिलोंग करता है, ठीक है। प्रूव डैट among the numbers a पर पावर 5b माइनस ए बी पर पावर 5, b पर पावर 5c माइनस बी सी पर पावर 5 एंड c पर पावर 5a माइनस सी ए पर पावर 5, देयर मस्ट बी वन दैट इज डिविजिबल बाय 8। ओके, सॉरी। तो क्वेश्चन है a टू द पावर 5b माइनस ए बी पर पावर 5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी को तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 बचा। सो ए बी, अब ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, विच कैन फर्दर बी फैक्टराइज लाइक दिस। सिमिलरली सेम कंसेप्ट पे बी टू द पावर 5c माइनस बी सी पर पावर 5 को कैसे लिखेंगे, बी सी बाहर ले लो और बी टू द पावर 4 बचेगा माइनस सी टू द पावर 4 बचेगा। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू बी सी बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, तीसरा केस क्या है, सी टू द पावर 5a माइनस सी ए टू द पावर 5 कैन बी रिटन एज सी ए सी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 विच कैन फर्दर बी फैक्टराइज्ड एज सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या है कि अगर, अच्छा ऐसा कह रहा है 3, प्रूव डैट अमंग द नंबर्स देयर मस्ट बी वन दैट इज डिविजिबल बाय 8। अब इसमें कंसिडरेशन ये है कि अगर ए और बी सेम पैरिटी का है, सेम पैरिटी, इसका मतलब सेम पैरिटी का मतलब अगर ए बी बोथ इवन है, ठीक, तो बोथ इवन होने की वजह से या बोथ ऑड, दोनों केस देख लेते हैं। अगर बोथ इवन है तो ए माइनस बी जो होगा वो भी इवन होगा, ए प्लस बी वो भी इवन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी इवन होगा। अगर दोनों ऑड है तो ए माइनस बी फिर इवन होगा, ए प्लस बी फिर इवन होगा, बिकॉज सम ऑफ टू ऑड इज इवन, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फिर से दो ऑड का सम, अगेन इट विल बी इवन। तो अगर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, मतलब 2 2 2 से डिविजिबल मतलब 8 से डिविजिबल। अब सेम लॉजिक सोचो कि अगर हम ये कहें कि ए बी का डिफरेंट पैरिटी है, ठीक है, सेम पैरिटी तो हो गया, अगर ए बी
बाकी के केस में भी तो सेम कर सकते हो। बी सी का सेम पैरिटी है तो 8 से डिविजिबल है, सी ए का सेम पैरिटी है तो 8 से डिविजिबल है। अब अगर ए बी का डिफरेंट पैरिटी है तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंट पैरिटी की वजह से क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं सी का जो पैरिटी है वो या तो ए के सेम होना चाहिए या बी के सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, थिंक ऑफ दिस वे कि अगर ए इवन है और बी ऑड है तो हम ये तो कह सकते हैं सी या तो इवन होगा या तो ऑड। अगर सी इवन हुआ तो सी टू द पावर 5 ए माइनस सी ए टू द पावर 5 फॉर्म द सेम कंडीशन जो इसके लिए डिस्कस किए थे, उसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8। अब अगर सी और बी ऑड है दोनों तो फिर कंडीशन क्या होगा, बी टू द पावर 5 सी माइनस बी सी टू द पावर 5, ये डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो हर कंडीशन में 8 से डिविजिबिलिटी ट्रू है। ठीक है, दिस एंड्स द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब इट। मोर ऑफ द लेक्चर्स फॉर ओलंपियाड विल बी कमिंग। मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली लेक्चर्स बताऊंगा कि आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दिस विल बी ऑल फॉर फ्री। So thank you. Please, if you like the initiative, please do share it.